दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे दोस्तों। और आज हम बात करेंगे कि गर्मी में, फुल गर्मी में आप अपने परिंदों का ख्याल कैसे रखें, कैसे बचाएं उनको। फुल गर्मी मतलब दोस्तों अब मई का महीना आने वाला है और मई के महीने में ही सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 15 अप्रैल से लेके और 15 जून, ये 2 महीने बहुत ही मुश्किल से गुजरते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों कि कूलर रखा हुआ है। मेरा जो बड़ा कूलर था इसके सामने रखा हुआ था, इससे दूर रखा था कॉलोनी से, क्योंकि वो दूर से हवा देता था। वो बिगड़ गया तो फिर मैं ये कूलर लेके आया। और देखिए ये एक बालिश का फ़र्क है बस, ये कॉलोनी से और कूलर का फ़र्क जो है एक बालिश का है, यानी कि लगा हुआ ही रखा हुआ है। और पिछला कूलर जो मेरा रखा था तो वो दूर रखा हुआ था। और ये देखिए एक बालिश का फ़र्क है दोस्तों। तो ये कूलर जो मैं लेके आया दोस्तों, ये पुराना कूलर लेके आया। हालांकि मैं नया भी ला सकता था, लेकिन दोस्तों मुझे वीडियो बनाना होता है और वीडियो बना के आपको दिखाना होता है। और सस्ते में बर्ड्स कैसे पालें, मेरा ख़ास जोर इसी पे रहता है, क्योंकि कई भाई जो होते हैं वो शुरुआत करते हैं और कम पैसों से शुरुआत करना चाहते हैं। और ये कूलर दोस्तों मैं वहाँ से लाया जहाँ पे पुराने कूलर बिकते हैं। तो 2200 रुपये का कूलर है और देखिए बेहतरीन हवा दे रहा है। ये पूरी कॉलोनी को इसने ठंडा कर दिया है और कॉलोनी के बाहर भी, यानी कि ये पूरा एरिया जो कि शेड के नीचे वाला एरिया है, जिसमें ये बड़े बड़े पिंजरे रखे हुए हैं। बजरी तोतों का पिंजरा भी रखा हुआ है और एक ये बड़ा पिंजरा ये भी रखा हुआ है। और आप देख रहे हैं कि ये उधर से हवा दे रहा है, आपको दिख रहा होगा। और 8 फीट लंबाई है इसकी। और देखिए 8 फुट लंबाई में ये पूरी हवा यहाँ तक आ रही है और यहाँ के बाद आगे भी हवा जा रही है और साइड में भी ये ठंडा कर रहा है। साइड में मतलब इसके साइड में आप देख रहे हैं ये जो कॉलोनी का गेट है, इसके सामने बजरी तोतों का पिंजरा भी रखा हुआ है। और ये वाला जो पिंजरा है दोस्तों, ये मैंने खोल लिया है क्योंकि मुझे कहीं और शिफ्ट होना है दूसरे मकान में। तो देखिए यहाँ भी हवा आ रही है, तो मैंने क्या करा कि इसके अंदर ये छोटे पिंजरे रख दिए जिसमें कि बजरी तोतों के बच्चे पल रहे हैं। और देखिए ये पट्टे हैं लव बर्ड के, फिशर के, और ये भी देखिए इससे लगे हुए रखे हुए हैं। और यहाँ तक भी अच्छी हवा आ रही है, ठंडक आ रही है। तो काम चलाऊ, काम करने में कोई बुराई नहीं है। अगर अच्छी खासी हवा आ रही है तो कम पैसों में अगर काम हो रहा है, और परिंदों के लिए ही हमें हवा देना है। और फिर ये देखिए ऊपर देखिए दोस्तों, ये पंखा भी चल रहा है। तो ये सब करना पड़ता है अगर जगह ऐसी है जहाँ पे ये छत है या छत के ऊपर टीन का शेड डला हुआ है, तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दोस्तों। वरना तो गर्मी के मौसम में भी काफ़ी फ़र्क होता है। कई जगह का टेम्परेचर बहुत कम होता है तो वहाँ पे कूलर वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तक कि एक घर में ही काफ़ी फ़र्क आ जाता है। छत का टेम्परेचर कुछ और होता है और नीचे जो, अगर हम बर्ड पालते हैं तो नीचे का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, बजरी तोते उछल कूद कर रहे हैं। अगर इन्हें गर्मी लग रही होती तो ये ऐसा नहीं करते जो आप देख रहे हैं। ये खेल रहे हैं अच्छी तरह से और इनको भी कोई गर्मी नहीं लग रही है। हालांकि ये इनको डायरेक्ट हवा नहीं आ रही है और ये हवा के सामने भी नहीं है। ये लव बर्ड की कॉलोनी के सामने इनकी कॉलोनी रखी है, लेकिन एरिया क्योंकि ठंडा हो गया है और टेम्परेचर कम हो गया है तो ये भी काफ़ी खुश हैं। और बर्ड्स को गर्मी लगती है दोस्तों, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा परेशानी मुझे हो रही है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें अच्छे से अच्छा रखूँ। और सबसे आधी परेशानी तो हमारी वहीं ख़त्म हो जाती है दोस्तों, जहाँ के हम ब्रीड बंद कर देते हैं गर्मियों में और हमारी मटकियाँ उतर जाती हैं। जब आखिरी मटकी उतरती है तो बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। बस फिर तो परिंदों को ही बचाना है, तो परिंदों को तो हम कैसे भी बचा सकते हैं, बचा लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर हमने ब्रीड ले ली तो फिर ब्रीड में बच्चे मर जाएंगे, और अगर आपके परिंदे बच भी गए तो वो कमज़ोर हो जाएंगे बच्चों को पाल पाल के, तो फिर अगली ब्रीड नहीं कर पाएंगे ढंग से। दोस्तों वैसे तो लगता होगा कि गर्मी का मौसम जो है कि परिंदों को परेशान होते हैं परिंदे, और बहुत गर्म मौसम है। वो सब ठीक है, उसका वेलकम हमें करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे फ़ायदे लेकर भी आती है गर्मी। परिंदों को इसी बहाने रेस्ट मिल जाता है। और फिर हमें एक और फ़ायदा उठाना चाहिए गर्मी के मौसम का, ये कि इस मौसम में आप नए परिंदे ला के छोड़ सकते हैं कॉलोनी के अंदर।
लेकिन ब्रीडिंग वाली कॉलोनी में नहीं छोड़ना चाहिए। जब मटकियाँ लगी हैं और ब्रीडिंग हो रही है, अंडे बच्चे हैं, तब नहीं छोड़ना चाहिए। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, काट छाट भी कर सकते हैं। जो कि ख़राब परिंदे हो गए उन्हें आप निकाल सकते हैं, चुन सकते हैं परिंदों को, उनका अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, उनको मनचाही चीज़ें खिला सकते हैं। और फिर इसी बहाने जब आप उनकी अच्छी खिलाई पिलाई करेंगे तो फिर वो ब्रीड भी अच्छी करेंगे। और फिर हम परिंदे पालते हैं तो फिर हमें पहले से ही होशियार रहना चाहिए। तूफ़ान से पहले तूफ़ान की तैयारी कर लेना चाहिए। तूफ़ान को कोसने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और कहते हैं कि जो तूफ़ान के वक्त सोता है तो वो समझदार इंसान होता है। अब सोचिए आपके तूफ़ान के वक्त से सोने वाला कैसे समझदार होता होगा। तो वो इसलिए उस वक्त सोता है क्योंकि उसे मालूम है कि उसने पूरी तैयारियां कर ली हैं और अब तूफ़ान से उसका कोई नुकसान नहीं होगा। और आज का काम कल पे छोड़ने वाले तूफ़ान के वक्त ढांक रहे होते हैं और अपनी फसल को बचा रहे होते हैं, अपने परिंदों को बचा रहे होते हैं, अपने जानवरों को बचा रहे होते हैं। तो वो सब नहीं होना चाहिए दोस्तों। तूफ़ान से मतलब मैंने मिसाल दी, कोई भी मौसम जो आता है तो उससे पहले, जैसे सर्दी आती है तो उससे पहले हम तैयारी रखें। और ऐसी गर्मी से पहले पंखे कूलर तैयार करके रखना चाहिए। और मटकियाँ उतारने की तैयारी भी हमें पहले से ही करना चाहिए। अब मैंने मार्च से मटकियाँ उतारने की तैयारी करी थी, तब जाके आपने देखा कि अभी मैंने आखिरी मटकियाँ अभी अभी उतारी हैं। और मैंने कहा था कि 15 अप्रैल से पहले मेरी कॉलोनी खाली हो जाएंगी, और हो भी गई थी। आपने देखा था कि इक्का दुक्का मटकियाँ बची थीं। और फिर पंखे कूलर से ही मतलब नहीं, आपको जो अच्छा लगता है, आप जिस तरह से आप गर्मी कम कर सकते हैं वो तरीक़ा आप ज़रूर अपनाइए अपने बर्ड्स के साथ। और पोल्ट्री फॉगर सिस्टम का वीडियो भी मैंने बनाया था दोस्तों, और इस बार भी फॉगर का वीडियो मैं बनाऊंगा। हर साल बनाता हूं और अब निकालूंगा मैं अपना फॉगर, क्योंकि अब मई का महीना शुरू होने वाला है। बाकी आप अपने लव बर्ड को गाजर, चुकंदर, शिमला मिर्च, लौकी ये सब दे सकते हैं। तरबूज के छिलके दे दीजिए, लव बर्ड के लिए बता रहा हूँ। ये बजरी तोते जो आप देख रहे हैं इनको आप दीजिए। धनिया दीजिए, हरा धनिया, पुदीना दे दीजिए, पुदीना। और ऑरिगेनो के पत्ते दे दीजिए, पालक दे दीजिए, पालक की भाजी जो होती है वो दे दीजिए। मेथी भी आ रही है तो वो भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हरी चीज़ें इनको दे सकते हैं आप दोस्तों, और उससे काफ़ी अच्छा रहता है। और खीरा दे सकते हैं आप, खीरा, ककड़ी भी दे सकते हैं आप, लौकी भी दे सकते हैं, और बारीक बारीक काट के दे सकते हैं आप। फिंच अगर खाएं तो फिंच को भी दे सकते हैं बारीक काट के। इससे ये होता है दोस्तों, ऐसी चीज़ें देख जिससे जिससे इनके जिस्म में पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो आपके परिंदे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा।